Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2016 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। और यही फंक्शंस जो है वो हमें दिए गए हैं ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो बराबर होगा e की पावर x के। ऑप्शन बी में दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो बराबर होगा x के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो बराबर होगा tan ऑफ पाई ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो बराबर होगा साइन ऑफ x के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है पार्ट सी की सेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस में। इसमें हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि कॉन्टिन्यूअस है ओपन और बाउंडेड इंटरवल a, b के ऊपर। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा फंक्शन f जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ओपन इंटरवल a, b के ऊपर अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को। अगर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x और साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव f ऑफ x, ये दोनों की दोनों लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। और इसी चीज को हम वाइस एंड वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x और साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव f ऑफ x, ये दोनों की दोनों लिमिट्स अगर एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि हमारा f फंक्शन जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा ओपन इंटरवल a, b के ऊपर। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हम अप्रोच जो है वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे हर एक ऑप्शन को वन बाय वन और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। और इस केस में जो भी ऑप्शन जो है वो सही होगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सबसे पहले ऑप्शन की तरफ जो कि है हमारा ऑप्शन A1। और इसमें हमें दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो बराबर है e की पावर x के। और इसमें हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन f जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हमें ऑप्शन ए में जो f फंक्शन दिया गया है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हम ये चीज जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक जगह। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर भी। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे दो चीजें, जिसमें सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x जो कि फर्दर बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e की पावर x विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। और इसी के साथ ही जो दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव e की पावर x विच इज फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर 1 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x और साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये दोनों की दोनों लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। और आज के रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, ये जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ और ऑप्शन बी में दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो बराबर है x के
और इसमें हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हमें ऑप्शन बी में जो एफ फंक्शन दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक जगह, तो इसका मतलब तो यही है कि ये भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। और इसके बाद हम कंसिडर करेंगे दो चीजों को, जिसमें सबसे पहली चीज हम कंसिडर करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स विच इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। दूसरी चीज हम इसमें कंसिडर करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और साथ ही साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये दोनों की दोनों लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। और आज के रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, और इसका तो एक ही मतलब है कि हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी में दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा tan ऑफ पाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। और इसमें भी हमें यही जानना है कि क्या ये एफ फंक्शन जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन सी में जो हमें एफ फंक्शन दिया गया है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक जगह। तो इसका मतलब तो एक ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ पाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे दो चीजों को, जिसमें सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव tan ऑफ पाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू होगा tan ऑफ 0 के बराबर, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के। और दूसरी चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव tan ऑफ पाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू होगा tan ऑफ पाई बाई 2 के बराबर, जो कि इस केस में इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। लेकिन इस केस में क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है फाइनाइटली। और आज के रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ पाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये जो फंक्शन है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो इसका तो एक ही मतलब है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा, और ये जो है वो आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा साइन ऑफ एक्स के। और इसमें भी हमें यही चीज बतानी है कि क्या ये एफ फंक्शन जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। जैसा कि आप ऑप्शन डी में देख सकते हो कि हमें एफ फंक्शन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है हर एक जगह। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर भी। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। और इसके बाद हम कंसिडर करेंगे दो चीजों को, जिसमें सबसे पहली चीज हम कंसिडर करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स के, विच इज इक्वल टू होगा साइन ऑफ 0 के बराबर, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के।
और दूसरी चीज हम इसमें कंसिडर करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव साइन ऑफ x के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा साइन ऑफ 1 के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x और साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये दोनों की दोनों लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। और हमारे आज के रिजल्ट के मुताबिक ये चीज होगी कि f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x जो है वो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारे ओपन इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ, और जैसा कि आपको पता है कि हमने इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर बन जाए इस क्वेश्चन की, जिससे आपको ये चीज पता चल गई होगी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा और साथ ही साथ हमारे ऑप्शंस ए, बी और डी ये तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल सही हैं और ये तीनों के तीनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।